गाइस गुड आफ्टरनून कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस दोपहर का समय हो चुका है, टाइम तकरीबन 3:45 हो चुके हैं और मैं निकलने लगा हूँ शॉप पर थोड़ा सा जल्दी। काकू आ गया था और एक ब्लॉग का भी थोड़ी देर पहले एंड किया है। भाई जाना इसलिए जल्दी पड़ रहा है क्योंकि सार्थक के जो फ्रेंड है वो गाज़ियाबाद से आ रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने कुछ ड्रेसेस वगैरह बनाने थे, आउटफिट बनाने थे। तो बस अभी सार्थक का फ़ोन आया था कि पापा थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाना चाय लेके, तो उन्होंने आना है। तो जब सार्थक ने आउटफिट डाला था उसके सारे फ्रेंड को पसंद आया था, तो अच्छा लग रहा था, वैसे ही बनाना है। तो बस अभी अच्छा एक और उसका फ्रेंड आया हुआ था, वो भी वहीं पे रहता है, वो बनवा कर गया था। तो गाइस बस अब मैं शॉप पे निकलने की तैयारी करता हूँ। गला बड़ा जल्दी बैठ जाता है भाई, बाहर अभी धूल मिट्टी इतनी है, कुछ कहने की नहीं है। और आज वो है कि भैया शाम को बारिश आने के आसार हैं। अब देखो शाम को आती है, रात को आती है, मौसम चेंज कैसे कैसे हो रहा है कुछ पता नहीं लग रहा। तो गाइस बस मैं अभी चाय लेता हूँ और यहाँ से निकलने की तैयारी करता हूँ शॉप पर, फिर मिलता हूँ। हाँ जी, आपने ट्यूशन भी आपका शुरू करूँगा 1-2 दिन में। आज ही नहीं करना, अभी कल बुधवार को जाऊँगा, पहले देख कर आऊँगा। तो गाइस बस मिलते हैं आप पढ़कर आना ट्यूशन में, फिर हाँ मैं पढ़ूँगा, शाबाश। ये हमेशा हर चीज़ शुरू करने से पहले बेटे हमें इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती थी जितनी तुम्हें मिली हुई हैं, जो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, समझ गया। मेरे को कह रहा है कि आप पढ़ के आना, मैं कहा हाँ मैं पढ़ कर आऊँगा। गाइस वक्त वक्त की बात है भाई, सीधी सी बात है। चीज़ें ऐसे होती है कई बारी, क्या बताएं यार आपको। तो गाइस बस मैं अभी जा रहा हूँ शॉप पर, फिर करते हैं बात। और बच्चों की बात, तो बच्चों को तो लगता है भैया ऐसे है, बहुत है, वो है, सारी चीज़ें हैं। इनको सारा किया कराया सब कुछ मिल जाता है ना, जब खुद करेंगे ना बेटे तब पता लगेगा मुझे। तो गाइस बस ये मिलता हूँ मैं आपको सीधा। 8:15 बज चुके हैं भाई, बाहर का मॉल बिल्कुल खाली है और सामान सारा 8:30 बज गए हैं और मैं शॉप से आ गया हूँ भाई। आते ही मिल गया है मुझे मैंगो का शेक। क्या हो गया, तो पढ़ क्यों रहे भाई? अब तो पढ़ाई शुरू कर दी है, सोया था आज? तेरी शक्ल से ही लग रहा है बेटा। कल लाऊंगा तेरी यूनिफॉर्म वगैरह लाऊंगा, बुधवार को तेरे जो फीस का कर्जा है वो मुक्त कर देंगे। साला हो गया डन 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 क्या बना रहे हो? डन 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 ये क्या? शाही पनीर मसाला। तो गाइस शाही पनीर बनाया जा रहा है, मगर मेरा शाही पनीर खाने का दिल नहीं कर रहा था। क्या बना रहा है वो देने को? ग्रेवी क्या लगा रही, क्या ऑयल आया ऊपर? देसी ऑयल नहीं, मलाई डालेंगे अभी? मलाई डाल दी, सब डाल दिया, तैयार है बस। पनीर आपको फ्राइड करना है, मुझे ये खाना ही नहीं तेरे हाथ का। तो कोई नहीं, अपने हाथ का वो भी मैं कल आपके हाथ का नहीं खाऊंगी। काली मिर्च वाला वो बनाएंगे पनीर, बनाओ पेपर पनीर, लेमन पेपर पनीर। ठीक है। मैंने इसमें सिर्फ मसाला डाला, कुछ भी नहीं डाला, भाई कह रहे हैं लेमन एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला भाई। देख लेना जो खाना है। आजा। मसाला बन चुका है, जो खाना है देख लो। आपके बच्चे को कुछ नान जैसा कुछ खाने का फील हो रहा है, बटर नान। कल तंदूरी रोटी बटर रोटी खाई थी ना कल? तो उसने मामा ने खिलाई थी, आपने थोड़ी खिलाई थी। अच्छा ये भी सीन होता है शाही पनीर के साथ बटर नान? चल ला दूंगा, अभी कोई ला दूंगा, कोई बात नहीं, मैं ला दूंगा। वीडियो को आपको कॉल खाना है तो देख लेना, वैसे हमारे पास आटा सब्जी सब तैयार। मैं तो घर की रोटी खाता हूँ, तेरे को पता है। तो घर की रोटी आटा सब पड़ा हुआ है। मैं पेपर पनीर बनाने की सोच रहा हूँ। कोई नहीं, चाहे कुछ पी पू लो फिर बना लो तो बनाना है। मैंगो शेक दे रखा है, तूने बना कर रखा था? चलो ठीक है भाई। अब कल जाते हैं फीस वो करने और परसों जाते हैं इसका। गाइस प्राइवेट स्कूलों के एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज भाई इतने हैं ना, कसम से अंदर वो है 40,000 रुपये। मैं तो कह रही हूँ छोड़ो, क्यों छोड़े? प्राइवेट छोड़ो, अब गवर्नमेंट। बढ़ा दिए, पिछली बार तो लगे थे 32,000 लगे थे, 7-8 हज़ार रुपये हर महीने हर साल बढ़ा देते अरे हैं। वो बात नहीं है, पढ़ाई 10वीं से लेके 12वीं तक तो एक जैसी हो जाती है, गवर्नमेंट प्राइवेट की। अच्छा कोई बात कोई पे वो ही तो होना है, क्या बोलते हैं, बोर्ड के पेपर ही होगा सबका। हाँ सबके बोर्ड के पेपर में पढ़ाई का फ़र्क होता है यार। अब सार्थक के ऊपर पूरी, सार्थक का स्कूल सही था, आदर्श पब्लिक स्कूल। गाइस आदर्श पब्लिक स्कूल से सार्थक मैडम ने, की बेटी भी उसी में पढ़ती है। मैडम कौन सी मैडम की बेटी? काकू की क्लास टीचर से थी, हैं? पूछा था ना, अच्छा कहते हाँ मेरी बेटी। नहीं वो स्कूल सबसे बढ़िया। एनुअल चार्ज सार्थक का 12th के अंदर 2020 में शायद मैंने भरा था, मैंने इसका भरा था 2020 के अंदर एनुअल चार्ज तकरीबन 11,000 रुपये काकू का, जो इस टाइम बढ़ाकर 19,000 रुपये हो गया। ठीक है, डबल होने वाला है, हाँ 1,000 रुपये होते ही हो। ठीक है। और सार्थक का मैंने भरा था 4,200 रुपये,
4200 रुपये। सार्थक के स्कूल में ये बात है, एनुअल चार्ज बिल्कुल नॉर्मल, डिपेंडेंट चार्ज जो है नॉर्मल रहता है बिल्कुल। ये 2 ही चार्ज हैं जो बंदे को मारते हैं। बाकी जो किताबें हैं पिछली बारी 8वीं की किताबें हमने 7000 में ली थी। अब मैं रील देख रहा हूँ, रील के अंदर दिखा रहे हैं 5वीं बुक की क्लास की बुक 7-7, 8-8 हज़ार रुपये की बुक्स हैं। और बुक्स के अंदर इतना मार्जिन है जिसका कोई ज्यादा हो जाएगी ना, बड़ी जिसका कोई हिसाब नहीं है। जाते कम होते, बट इनका तो कम नहीं होता, बुक और बड़ा है। कॉपी, अब तेरे सामने कॉपियाँ लेके आए हैं इसकी, मेरे ख्याल से रजिस्टर कॉपियां ही आई है और कुछ आई रजिस्टर कॉपी कितनी आई है, मुश्किल से 7-8 आई हैं। 1450 रुपये ले लिए उन्होंने, यानी कि 100-150 रुपये का वो बुक इसलिए कि उनके कॉपी। जो ऊपर का पेज होता है ना, वो ममता मॉडर्न लिखा हुआ है इसलिए। अच्छा, बाकी नॉर्मल लोगों को थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ये स्कूल की है तो इसलिए। वैसे सबका ही हाल है भाई, हर किसी का स्कूलों का प्राइवेट का यही हाल है। जो जहाँ पढ़ाओगे वो उस हिसाब से तो चलेगा। कोई बात नहीं, ग्रेवी हो चुकी है, इसमें थोड़ा सा दूध जाएगा और पनीर जाएगा। पनीर क्यूब्स मैंने काट के रखे हुए हैं, सब पनीर डालते हैं। थोड़ा सा काम मैं भी कर लेता हूँ यार, डॉली ने किया है इतना काम। थोड़ा सा डाल दिया मैंने पनीर और साथ में दूध। जो शाही पनीर बनाता हूँ सिर्फ दूध ही डालता हूँ, पानी नहीं डालता। बस इसको हल्का सा उबाल के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं यार। भाई आधा काम आपने कर दिया, आधा काम मैंने कर दिया है। मैंने मिल्क डाल दिया, उसके अंदर पनीर डाल दिया, बस कसूरी मेथी डाल दी ऊपर से। उसको थोड़ी देर रिझने के लिए रखती है। रिझने मम्मी कहती है रिझने के लिए, यानी कि उबाल देने के लिए रखती है। मेरे को पता है रिझना पंजाबी आती अगर है। ये सब चीजें इस घर में आके इतने सालों में तो ना उड़िया सीखोगे, कैसे उड़ीसा भूल गई होगी ना? नहीं, भूली नहीं है। कोई बात करता है तो प्रॉपर याद आ जाती है। उड़िया जो भूली हुई होती है वो भी याद आ जाती है। हाँ, ना बोलो तो बंदा सोचता है कि मुझे आती नहीं है, जब बोलने लग जाए याद नहीं है हम दिल्ली हाट गए थे, वहाँ पर एक उड़ीसा फैमिली थी, बातें कर रहे थे। तू मतलब भाई जो है ट्रांसलेशन करके बता रही थी कि ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। हाँ, कहीं भी बोल रहे हो तो पता नहीं, समझ तो मेरे को भी आ जाती है, सारी प्रॉपर समझ आ जाती है। कई वर्ड नहीं समझ आते। अब इतना साल हो गया भाई अपना, पर इतने सालों में मैंने इस घर में इतना बोला नहीं। अगर 24 और 8 भी आ जाती है। 24 और 8 कितने होते हैं? 24 साल शादी के हो गए और 8 साल पहले वाले जोड़ो, पहले वाले 32 ईयर। 32 सालों से अगर बंदा कोई उड़िया सुन रहा होगा साल तो हो भी गया और आपने सालगिरह भी नहीं मनाया। नहीं, ये दूसरे वाले 32 साल है, वो 25 वाले दूसरे वाले 25 होंगे। अच्छा, असली वाले, ये नकली वाले। नकली वाले बात होती है, ये वाली ऐसे होता है। और सही है। चलो भैया, अब मैंने बना इसके लिए बटर नान लेकर आऊँ। कह रहे सार्थक से भी पूछ लो अपने लैपटॉप से। आपके लिए रोटी बना मेरे तो दूंगी। घर की रोटी पतली बढ़िया घर की रोटी से बन जाएगी। बस मैंने डम्पलिंग मेरे को बड़ा हिस्से ही नहीं चढ़ रहे यार। दूध पीना है। मुझे ये पता था आपको डम्पलिंग बनाने में पनीर वो ना, पर मैं तो खाती भाई नहीं। सुबह लेकर के जाएंगे डम्पलिंग, थोड़ा लेके जाएंगे ऑफिस और स्कूल और ऑफिस जाई तो क्या है। फिर बनाएंगे कल बाजार उधर। और बढ़िया पनीर बना है, ये देखो बिल्कुल एकदम बाजार जैसा ढाबा स्टाइल, और साथ में नान। ये पूरे मजे लेके खाता है, कोई खाए ना खाए घर पे। बाल अपने सही कर ले थोड़े से, बस सही रहा। देख टेस्ट करके देख कैसे मिर्चें हैं या नहीं है। सही है। क्या सोच रही है? कुछ नहीं सोच रही, सूजी बची बड़ी, कुछ इसका उपयोग करना चाहिए बनाने का। उपमा सोच रही थी, उपमा सूजी वो प्याज टमाटर सांभर वाली आलू। दाल। दाल दूल नहीं, खाली उपमा, दाल वैसे ही खाने का, नमकीन वाला। वही सोच रही थी कि इसका क्या करूं। बाहर वर्षा रानी आ रही है भाई, तेज है। हाँ सही बारिश आ रही है भाई। अच्छा, मेरे को नहीं लग रहा गर्मी आएगी। बैक साइड में देखना, कपड़े तो नहीं पड़े हुए? टॉवल वगैरह पड़े तो उठा लिए मैंने। डाले। अच्छा, शुक्र है। बारिश की जिन साफ करके मैं कहा चलो बस। पहले सोच रहे थे मार्च में शुरू में गर्मी पड़ी थी, उसके बाद होली पे भी ठीक था। तब जब 35 टेम्परेचर था, जब तुमने बोला गर्मी है, तो 40 था। 35 के आसपास था। हाँ, तो बस उसके नहीं, बाद तो कितना है? होली पे भी हम गए शुरू में होली थी, वो कोई इतना वो नहीं था गर्मी। होली वाले दिन थोड़ी सी गर्मी थी, उसके बाद जो मौसम सही हुआ ना मार्च में। लोग कहते हैं इतना लंबा मार्च है, मार्च खत्म नहीं हो रहा और इतनी ठंड लेकर आ रहा है। अप्रैल में वो ठंडक आ गई है। मजा आ गया मेरे को खाओगे सूजी का उपमा सुबह नाश्ता? हाँ, सूजी का उपमा खाऊंगा। आलू का परोठा? उपमा का माँ खाओगे, आलू का परोठा जो साथ तो कहता है मेरे को आलू का परोठा बना देना शाही पनीर के साथ, कुछ अलग आलू नान। लोग खाते हैं आलू पराठा, पता मुझे खाते हैं क्योंकि लोग चीजों के साथ ही चीज खाते हैं। हम बाहर जाते हैं। क्या हुआ?
हम बाहर जाते घूमने के लिए खाते नहीं है। हाँ खाते हैं ना, घूमने में उल्टा बहुत ज्यादा ही भूख लगती है। जब हम घर रहते हैं ना तो हमें भूख नहीं लगती। चलो जी अब ब्लॉग का कर रहे हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। कल उपमा बनेगा या क्या बनेगा उस पता लग जाएगा। सुबह उठने के बाद पता चलेगा। आपको नहीं लेके जाना शाही पनीर के परांठे, ठीक है? वो साथ का आलू का पराठा लेके जाना मतलब है। दोनों की डिमांड अलग है, वो आलू का और- पराठा और सादा पराठा। वो कभी कभी खाता है, साथ कहते मैं सुबह खा ले, कहता है नहीं खाना मुझे लेके जाना है। कहता है मैं सुबह तो ओट्स के बिना कुछ खाता ही नहीं ना वो। तो गाइस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। आज जैदू को हमने हैप्पी बर्थडे बोल दिया था और जैदू क्या कहता, हैप्पी बर्थडे, फिर कहते बोलो, कहते थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बच्चों को पता नहीं था जो कन्नू बोलो कन्नू का बर्थडे शुरू होने वाला है। 12 बज गए। बजने वाले 12 बज के 2-3 मिनट हो गए, कन्नू को फोन करवा रहा हूँ। अच्छा चलो चलो।